नमस्कार दोस्तों, मैं आर के यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीशाला पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्षमता पे आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए पहले क्लास में हमने आपको समझाया हुआ है कि टाइम एंड वर्क का बेसिक मतलब क्या था, टाइम एंड वर्क में कैसे कैसे बेसिक सवाल आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, और टोटल वर्क हमें कैसे मानना है, हम एलसीएम ही क्यों लेते हैं, ये सारी चीजें हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं पहली क्लास आपको समझ में आया हुआ है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके लिए पहले हम छोटा सा एक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद आएंगे सीधे सवालों पे। ठीक है, तो आज का हमारा जो कंसेप्ट होगा वो होगा एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्षमता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मैं हर कंसेप्ट को आपको कराऊंगा, टाइप वाइज मैंने चीजों को अरेंज किया हुआ है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है ना, मैंने चीजों को टाइप वाइज अरेंज कर दिया है कि एफिशिएंसी से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा है, मैंने एक साथ आपको करा दूंगा। बेसिक सवाल मैंने पहली क्लास में करा दिया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक टाइप का करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बात समझते हैं यहां से कि अभी आपने बताया मैंने आपको कि टोटल वर्क जो होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, सभी को पता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए दो लोग हैं, ध्यान समझिएगा। एक की एफिशिएंसी E1 है और इसको टाइम T1 लगता है, दूसरे की एफिशिएंसी E2 है, इसको टाइम T2 लगता है। अब दोनों को बोला गया है कि भैया तुम लोगों को सेम ही काम करना है, यानी कि दोनों के लिए काम क्या है, सेम है। तो अगर काम मैं इसके हिसाब से लिखूंगा तो एफिशिएंसी इनटू टाइम आ जाएगा काम, इसके हिसाब से लिखूंगा तो एफिशिएंसी इनटू टाइम आ जाएगा काम। ठीक है, और दोनों ही सेम काम है इसलिए मैं दोनों को बराबर लिख रहा हूं। अब देख रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो कि मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिखूंगा तो ये आ जाएगा T2 डिवाइड बाई T1। इसका मतलब देखिए 1 आ रहा तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब जो भी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वो टाइम का उल्टा होगा, या जो टाइम का रेशियो आएगा वो एफिशिएंसी का उल्टा होगा। मैं कुछ एग्जांपल से ये बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कहीं पे एफिशिएंसी का रेशियो 2 और 3 आ गया, तो जो टाइम का रेशियो होगा ना इसका उल्टा हो जाएगा, 3:2। उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने ये लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है। या मान लीजिए कई बार आपके सवाल में आपको टाइम का रेशियो आ जाए 2 और 3, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वो 3 और 2 आएगा। बस ये जितना मैंने समझाया हुआ है ये इसी को मैंने सीधे भाषा में यहाँ पे लिख दिया है। बस इतनी सी बात अगर आप समझ रहे हो, ठीक है ना। ये मैंने बराबर क्यों किया, क्योंकि दोनों के लिए काम क्या है, बराबर है, इसीलिए मैंने क्या किया, बराबर कर दिया। ठीक है, तो बस इतनी सी बात अगर आप समझ रहे हो तो अब आइए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ठीक है, पहला सवाल मैं आपके स्क्रीन पे देता हूं। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे जा चुका है। ठीक है, तो पहला सवाल करिए आप। ठीक है, तो आइए बहुत प्यार से करेंगे सवालों को। ठीक है ना, हमने मतलब समझा कि एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है। अब हम उसी का यूज करके सवाल लाएंगे, ध्यान समझिएगा। लिखा है पी किसी काम को 36 दिनों में पूरा करता है, यदि क्यू की एफिशिएंसी पी से 50% अधिक है। ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज में बात किया गया, मैंने परसेंटेज भी आपको पढ़ाया हुआ है। 50% का मतलब होता है हाफ। ठीक है, अब देखिए लिखा है क्यू का पी से 50% अधिक है, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, पी को 2 मान ले रहा हूं। तो पी की एफिशिएंसी 2 लूंगा तो क्यू का 50% अधिक है, तो 50% कितना आता है, 1 आता है। तो 1 अधिक आएगा तो क्यू का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ रहे हो। 1/2, अगर मैंने पी को 2 ले लिया तो क्यू का मान क्या होगा, 1 अधिक होगा। चाहे तो आपकी मर्जी है एक्स मान की भी देख लेना, रेशियो सेम ही आएगा, लेकिन परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया हुआ बहुत बेहतरीन तरीके से, तो मैं उसी का यूज करके डायरेक्ट लिखूंगा ना, रेशियो थोड़ी बनाऊंगा एक्स वाई मान के। आइए, तो अब टाइम का रेशियो लिखना होगा तो इसी का रिवर्स हो जाएगा, तो 3 और 2 टाइम का रेशियो हो जाएगा।
अब आइए देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। पी किसी काम को 36 दिन में कर रहा है और पी का टाइम आपके हिसाब से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 36 का कंपैरिजन कर लीजिए 3 से। रेशियो में 3 है जबकि एक्चुअल में कितना है, 36 है। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो एक रेशियो का मान आ जाएगा। पूछा गया है क्यू इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो क्यू का कितना है, 2 है, तो 2 से आप गुणा कर दीजिए। तो ये आ गया क्यू का टाइम। ठीक है, तो 12 दूनी 24। बस देखिए, ये बात अगर आप समझ रहे हो तो आपको इतना करना नहीं पड़ता। अगर आपको ये पता चल जाएगा 2 और 3 होता है, जिसको परसेंटेज की समझ है बहुत आसानी से पता चल रहा है 2 3 होगा, तो 3 और 2 हो जाएगा। तो ये 36 दिया है, नहीं इसका 12 गुना दिया है, तो ये भी 12 गुना होकर 24 आ जाएगा, सीधे आंसर आएगा। इतना डिटेल में आपको नहीं करना होता, मुझे समझाना है तो मैं कर रहा हूं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी सवाल कुछ इसी तरीके का है कि पी की एफिशिएंसी क्यू से 2 गुना है और वे एक साथ किसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं, तो कार्य समाप्त करने के लिए पी को अकेले कितने दिन लगेंगे, बताइए भाई। ठीक है, देखिए जो पहली क्लास का मैंने जो कंसेप्ट दिया उसको याद रखिएगा, हर एक सवाल में उसका किसी ना किसी रूप में यूज होता रहेगा। ठीक है, तो आइए ये सवाल करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि पी की एफिशिएंसी जो है ना, क्यू का डबल है। तो आप क्यू का 1 ले लीजिए, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मैं 1 क्यों लेता हूं, क्योंकि मुझे रेशियो लिखना है। आपकी मर्जी है एक्स ले लेना, तो ये 2x हो जाएगा। तो रेशियो निकालोगे तो रेशियो कितना आएगा, 1 और 2 आएगा। ठीक है ना, हमें तो रेशियो से मतलब है ना, तो हम क्या ले लेंगे, 1 और 2 ले लेंगे। चलो, अब देखिए, अब बोला गया है दोनों एक साथ मिलकर 36 दिनों में काम को करते हैं। तो देखिए दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और 36 दिन में काम को कर रहे हैं, तो यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा। देखिए हमने आपको पहले समझाया हुआ है कि हर क्लास के जो बेसिक कंसेप्ट है या पहला लेक्चर है, वो आगे हर लेक्चर में किसी ना किसी रूप में यूज होता रहेगा। इसलिए आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि पहला क्लास जरूर अटेंड करें आप। ठीक है, और इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सवाल रहता ही रहता है। ठीक है, चल, टोटल वर्क होगा एफिशिएंसी इंटू टाइम। दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और काम कर रहे हैं 36 दिनों में, तो इंटू 36 करूंगा तो एफिशिएंसी इंटू टाइम टोटल वर्क आ गया। अब बोला है यही काम आपको कराना है पी से, तो पी की एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आपको इतना करने के लिए मेरी तरह क्या इतना समझाना है किसी को, जैसे ही दिखा एफिशिएंसी एक का दोगुना है, तो एक का एक होगा तो एक का 2 हो जाएगा, 2 1 3, तो 36 गुणे 3 आपका टोटल वर्क आ गया, और 2 से डिवाइड करूंगा तो 18 तिया 54 आपका सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे आपको समझाना है, मैं एक एक चीज डिटेल में लिखता हूँ, ताकि आपको कल को पढ़ो तो आपको समझ में आए चीजें। रिवाइज करने के लिए आप देखोगे तो समझ में आना चाहिए ना क्या लिखा हुआ है। तो अब मुझे टाइम लिखना है किसका, पी का। तो ये 3 गुणे 36 आपका टोटल वर्क हो गया। अब कई लोग क्या करते हैं कि एक बार यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करने पर एक बार वहां पे सॉल्व करते हैं। ऐसा मत करो भाई। जब भी मल्टीप्लीकेशन के रूप में कुछ लिखा हुआ है और आपको पता हो आगे किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आप यहाँ पे टाइम खराब करते हो, फिर डिवाइड करने के बाद सोचते हो किस नंबर से कटेगा। तो पी की एफिशिएंसी 2 आ गया, तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 18 तिया के 54 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आता है कोई भी तो आप लाइक शेयर करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको क्या डाउट है। क्लियरली आप लिखिए कि सर हमें ये डाउट है, ठीक है ना, वो डाउट आपका जरूर क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप बताएंगे तभी तो। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा कि अपने डाउट बताना ना भूलिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, आपको जैसा भी लगता है। ठीक है ना, अपना रिव्यू आपको देना है कि आपको जैसा क्लास लगता है उसके बारे में आप जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगता है। ठीक है ना, उससे देखिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप बताते हो हमें कि हाँ भाई अच्छा क्लास लग रहा है, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से काम करते हैं। या फिर आपके कोई डाउट रहता है तो हम अगली क्लास में आपके वो डाउट ले लेते हैं, या आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट में, तो हम आपके वो सजेशन भी देखते हैं कि हाँ स्टूडेंट क्या चाहते हैं हमसे। ठीक है, तो चलिए कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो अगला सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं दोस्तों। मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कुशल है या एफिशिएंट है, तो वही बोला गया, एफिशिएंसी 5 गुना है। यदि मोहित किसी काम को रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेता है, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, जो दिया हुआ है वैसे ही आपको काम करना है, रटना कुछ भी नहीं है। आइए पहले सवाल समझते हैं। मोहित है और रोहित है, ये मोहित है और ये रोहित है। ठीक है, एफिशिएंसी मैं निकाल लेता हूं, रेशियो क्या आएगा एफिशिएंसी। मोहित जो है रोहित से 5 गुना है अधिक है, तो रोहित को मैं 1 मान लूंगा, तो इसका 5 गुना कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1 और 5 का रेशियो हो जाएगा। अब सवाल में दिया है कि मोहित जो है किसी काम को करने में रोहित से 28 दिन कम लेता है, ध्यान रखिएगा कम बोला गया है। यहाँ पे मोहित देखिए रोहित से कितना कम ले रहा है, 4 कम ले रहा है, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। ये कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, जबकि सवाल में दिया है 28 दिन। ये यहाँ पे जस्ट रेशियो लिखा होता है, आपको भी पता है। तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 7 डेज। अब आइए देखते हैं आपसे पूछा क्या गया, रोहित अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बस रोहित का टाइम बताना है, तो रोहित का टाइम कितना है, 5 है। तो आपको इसको 5 से गुणा कर देना है, 5 रेशियो का मान निकालना है ना, तो 5 से गुणा कर दो, तो 7 × 5 = 35, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसे सवाल पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो आपको उस तरीके से करना है। अब देखिए, अब कई लोग पता क्या करते हैं, पूछेगा दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, तो दोनों को मिला देंगे 6 और 6 से गुणा कर देंगे, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि एक बंदा 1 दिन में काम कर रहा है, एक 5 दिन में काम कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो टाइम क्या होगा, एक से भी कम हो जाएगा, अगर मैं इसी को एक्चुअल मान के चलता हूं। ठीक है, तो उस सवाल को करने का अलग तरीका है, वहां पे क्या करना पड़ता है कि आपको किसी एक का, जैसे इसका टाइम मिल गया 35 दिन। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितना है, 1, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 35 × 1, तो टोटल वर्क आएगा 35, और दोनों की एफिशिएंसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे भी सवाल मैंने आगे लिए होंगे, आपको देखते हैं, लेकिन ऐसे रटिएगा बिल्कुल मत। कई स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि दोनों को मिल के पूछेगा तो जोड़ देंगे, 5 × 6 और 6 से गुणा कर देंगे, वो बिल्कुल गलत है, सोचना ही गलत है। आप खुद सोच के देखो, ये बंदा 1 दिन में काम कर रहा है, ये 5 दिन में कर रहा है, अगर मैं एक्चुअल मान के चलता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो टाइम और कम हो जाएगा ना, बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है ना, एक आदमी 10 दिन में काम कर रहा है, एक 20 दिन में काम कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो काम 10 दिन से भी कम हो जाएगा, क्योंकि पहला बंदा अकेले कर रहा है तो 10 दिन टाइम ले रहा है, अगर किसी के साथ मिलेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है ये बातें। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखिए, सीपीयू में पूछा गया सवाल है, तो मैंने प्रीवियस ईयर के भी सवाल उठाए हुए हैं, आपको कंसेप्ट समझाते हुए मैंने ये भी दिखाऊंगा कि इसी कंसेप्ट पे कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो ये सवाल मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए मेरे साथ। विजय विकास से 10% अधिक कुशल है, यदि विकास एक काम को करने में 33 दिनों में पूरा करता है, तो विजय उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सेम सवाल जो मैंने पहला सवाल आपके लिए लिया हुआ था। 10% का मतलब देखिए आपको पता होनी चाहिए, 1/10 होता है। ठीक है, अब देखिए ये विजय लिखा हुआ है और ये विकास लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया, क्या बोला गया, विजय विकास से 10% कुशल है, विकास से बोला गया, मैंने समझाया हुआ है कि जिसके साथ से लगा होता है उसको नीचे मान लेते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं, मैंने ये भी आपको परसेंटेज में समझाया हुआ है कि इसको मैं 10 मानूंगा तो 10% 1 आता है, और विजय क्या है, 1 अधिक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बस खत्म। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो आएगा इसका उल्टा, 10 और 11। ठीक है, अब सवाल में लिखा है विकास को 33 दिन का समय लगता है, तो विकास का समय कितना है, 11 रेशियो में है, 33 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये इसका कितना आ जाएगा, 30 दिन, तो 30 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, इतना आसान सवाल में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन जो लोग करते हैं ना, उनको रेशियो का मतलब ही नहीं पता है, सीधी सी बात है। कहते हैं कि 11 दिया है, सवाल में कितना दिया, 33, तो 11 को 33 से डिवाइड कर दो, फिर जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर दो, ये 30 आ गया, ले भाई। ये क्या मतलब हो भाई, रेशियो का मतलब अगर आपको पता है तो ये क्या कर रहे हो। रेशियो का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब ये 11 है तो ये 10 है,
लेकिन ये 11 तो है नहीं, 33 है, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। रेशियो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है कि सेम नंबर से गुणा करने पर रेशियो सेम रहता है। तो ये 3 से गुणा हो रहा है तो ये भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। ये सब नहीं करना भाई, सवाल थोड़ा मुश्किल है तो ये करना अच्छा लगता है। अब इतने आसान सवालों में ये करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है इसी तरीके से, ठीक है। अभी जो मैंने पहला सवाल देखिए दोनों मिलकर आ गया ना सवाल, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं हर तरीके का सवाल लेता हूँ, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और रेगुलरली आप चैनल को विजिट करिए, क्लास को देखिए, ठीक है। जो सवाल दिए गए हैं उनको लगाइए, इस पर प्रैक्टिस करिए, तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। और आप देख रहे हो कि ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है एसएससी सीपीओ में, ठीक है। तो आइए ये सवाल पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं कि राम की जो एफिशिएंसी है रोहित की एफिशिएंसी से 5 गुना है, 5 गुना बोला गया है, ठीक है। राम जो है रोहित से 60 दिन कम में काम कर सकता है, 60 दिन कम बोला गया है, ठीक है। समझिएगा, यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। सवाल बहुत ही आसान, आइए समझते हैं ध्यान से, ठीक है। ये राम है और रोहित है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो सवाल में दिया हुआ है कि राम की एफिशिएंसी रोहित का 5 गुना है, तो जिसका 5 गुना बोला गया ना उसको एक मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1 और 5 का आएगा। तो जो आपका टाइम का रेशियो आएगा वो टाइम का रेशियो कितना आएगा, 1 और 5 आएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको समझाया है। अब देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि राम को 60 दिन कम लगा है रोहित से। यहां पे अगर टाइम देखूंगा तो रोहित से ये कितना कम है, 4 कम है, जबकि सवाल में दिया है 60। तो यहां से एक रेशियो का मान आएगा 15 दिन। अब देखिए किसी भी एक का आप टाइम निकाल लो, किसी भी एक का जिसका आपका दिल करे, इसी का टाइम निकाल लो, है ना, इसी का आसान लगता है। तो एक रेशियो का मान है, इसका मतलब ये एक्चुअल में कितना है, 15 दिन है, आपकी मर्जी है। अगर इसका आप निकालते तो 75 डेज आता है। किसी एक को निकालना है, पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब बोला गया दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां से टोटल वर्क मुझे निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, मैं कहीं से भी निकाल सकता हूं। अगर राम का देखूंगा तो राम का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, और राम का टाइम कितना है, 15 है, तो ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है। या टोटल वर्क मैं यहां से भी निकाल सकता हूं कि इसका टाइम जो है रोहित का 75 है, एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 75 × 1 कितना आ गया, 75 आ गया। कहीं से आपको एक जगह से निकाल लेना है, तो ये आ गया टोटल वर्क। अब आपसे टाइम बोला गया है कि दोनों मिलके राम और रोहित, ठीक है, तो 75 आपका टोटल वर्क हो गया। और आपको क्या करना पड़ेगा, इनके एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका 5 है, इसका 1 है, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। पहली क्लास में मैंने ये चीज आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि अगर आपको टाइम लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो ये 6 आ गया, तो बस 12×6 = 72, और हाफ और आ जाएगा, है ना, 75। तो ये 12.5 दिन आपका आंसर आएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूं एक बार आपके लिए। एफिशिएंसी दिया था कि इसका 5 गुना है, तो मैंने इसको 1 ले लिया, तो ये 5 हो गया। टाइम इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, 1 5। अब दिया था राम जो है रोहित से 60 दिन कम समय लेता है। मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो ये कितना कम है, 4 कम है रेशियो में, जबकि एक्चुअल में 60 दिया है। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 15 दिन। तो मैंने या तो यहां से निकाल लिया या यहां से निकाल लिया, कहीं से एक जगह से आपको काम करना है। तो इसका टाइम देख रहा हूँ 15 दिन, तो टोटल वर्क निकालना है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो 15 × 5 75 आ गया। चाहो तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूँ, 1 × 75 तभी 75 आएगा। तो टोटल वर्क आ गया 75। अब आपको बोला गया है कि आपको समय बताना है दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो जब दोनों मिलेंगे तो दोनों को मिलेंगे तो एफिशिएंसी कितना बनेगा, 6। तो 75 को आप 6 से डिवाइड करिए, आपका ये आएगा टोटल टाइम, ठीक है, दोनों मिलकर जितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो है ना कमाल की ट्रिक, ट्रिक नहीं मैं कहूंगा, मैं तो कंसेप्ट कहूंगा। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया हुआ है, उसके बाद से मैं ये चीजें बता रहा हूँ, तो देख रहे हो कितनी आसानी से
चीजें सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसे लगता है उसके बारे में भी कमेंट जरूर करें। ठीक है, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ठीक है ना, आप अगर हमारे काम को अप्रिशिएट करते हो हमें और अच्छा लगता है, हम और मजे में काम करते हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहां पे भी देखिए सवाल कैसा दिया हुआ, जैसा दिया वैसे आपको काम करना है। ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे दिया है, 2:5:3 है। एक साथ काम करते हुए वे किसी काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर काम का 4/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए एसएससी सीजीएल प्री 4 जून 2019 में पूछा गया, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो आइए मैं इस सवाल को आपको समझाता हूं, ये सवाल आपको कैसे करना है, समझिएगा ध्यान से। देखिए टोटल वर्क बड़ी आसानी से निकल जाएगा, तीनों की एफिशिएंसी दिया हुआ है और तीनों का टाइम दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं टोटल वर्क। ठीक है, कि अगर मुझे यहां से टोटल वर्क लिखना है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी लिखना पड़ेगा। तो 2, 5 और 3 है, तो 2, 5, 7 और 3, 10 क्लियरली आपको दिख रहा होगा। एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 2, 5 और 3। ठीक है, ये चीजें आपको लिखना नहीं होता है, ठीक है, मैं समझा रहा हूं तो लिख रहा हूं। तो टोटल एफिशिएंसी कितना बनेगा, 5 और 2, 7, 3, 10। तो एफिशिएंसी आ गया 10, और इनका टाइम दिया हुआ है 27 दिन। तो ये 27 आ गया, ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब देखिएगा सवाल में आपको टाइम पूछा गया है कि टाइम बताइए किसका, बी और सी का। लेकिन एक कंडीशन लगाया हुआ है कि ये पूरा काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 4/9 काम कर रहे हैं। तो हम भी क्या करेंगे, 4/9 ही काम ले लेंगे। तो टोटल काम ये रहा, लेकिन हमें पूरा काम नहीं करना है, इसका 4/9 करना है, तो इस क्या कर रहा हूं, इसका 4/9 निकाल दे रहा हूं। तो ये आ गया टोटल वर्क जो हमें करना है फिलहाल के लिए। ठीक है, देखिए टोटल वर्क ये था, लेकिन हमें पूरा नहीं करना है, सवाल में दिया है 4/9 ही काम करना है, तो इसका 4/9 निकाल लिया, तो ये तो काम आ गया जो मुझे करना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, काम डिवाइड बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका, बी और सी का। तो बी और सी का एफिशिएंसी दिखूंगा तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। तो इसको आप क्या करो, 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बस ये वर्क आ गया, डिवाइड बाई एफिशिएंसी, बस सॉल्व कर लीजिए। 9 से कट जाएगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा, सॉरी 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो 5 तिहाई 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है ना, अब देखिए एफिशिएंसी का रेशियो ये दिया था, मैं टोटल एफिशिएंसी देखूंगा जोड़ के तो ये 10 बनेगा, इतना तो जोड़ना आपको आता ही है। ठीक है, अब बोला गया टोटल काम जो है तीनों मिलकर 27 दिनों में कंप्लीट किया है। तो टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो ये आ गया टोटल वर्क। अब बोला गया है बी और सी को काम करना है, लेकिन पूरा काम नहीं करना है, 4/9 काम करना है। तो टोटल काम है 10 × 27, उसका 4/9 मैंने निकाल दिया, तो ये तो हमारा काम हो गया। टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितना है, 8 है। तो आप क्या करिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा क्या, टाइम। तो 8 से मैंने डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, 9 × 3 = 27, 4 दूनी 8 और 2 × 5 = 10। तो 5 तिहाई 15 दिन आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान तरीके से आप सवाल कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो इसे लाइक शेयर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताइए। मैं बार बार कमेंट इसलिए बोल रहा हूं ताकि उससे हमें पता चलता है कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, या कोई डाउट है तो आप अपने डाउट बताइए कि सर मुझे ये डाउट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमने प्रीवियस ईयर के सवाल भी लिए हुए हैं और कितने आसानी से हम लोग कर रहे हैं। ये भी सवाल देखिए एसएससी सीजीएल का ही है। ठीक है, लेकिन हमने अगर बात को समझा हुआ है तो बहुत आसानी से करेंगे। ये भी सवाल देखिए बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी कराया हुआ है। यहाँ पे बात कर दिया गया है परसेंटेज में, तो परसेंटेज हटाने पे 100 से डिवाइड होता है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी सवाल बिल्कुल सेम है, ध्यान से समझिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये भी सवाल देखिए वैसे ही है,
अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क अगर लिखूंगा तो मेरे पास बड़ी आसानी से लिख जाएगा, तीनों की एफिशिएंसी पता है और तीनों का टाइम पता है। तो टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये बातें तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया अब तक, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल वर्क लिखना है, ध्यान समझिए, ठीक है, तो टोटल वर्क मैं लिखूंगा तो पहली बात तो तीनों की एफिशिएंसी लिखूंगा। तो यहाँ पे क्लियरली जोड़ के दिख रहा है 9 4 5 9 3 12, बाकी मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूं, ठीक है। ये एफिशिएंसी दिया हुआ है ए बी और सी का, ठीक है, ये एफिशिएंसी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो तीनों की एफिशिएंसी मैं देखूंगा तो 4 5 9 3 12, तो एफिशिएंसी आ गया 12 और टाइम देखिए कितना दिया हुआ है, 25 दिन दिया है, तो ये आ गया 25। तो ये आ गया टोटल वर्क। अब इतना काम होगा, अब देखिए क्या पूछा गया कि उस काम का 35% भाग ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। देखिए सेम सवाल से, ठीक है ना। अब देखिए आपको टाइम लिखना है किसका, ए और सी का टाइम लिखना है। अब देखिए टोटल वर्क है 12 × 25, ये टोटल वर्क, लेकिन आपको टोटल वर्क नहीं करना है, सिर्फ इसका 35% करना है। तो इसका 35% निकाल लीजिए। 35% का मतलब होता है 35/100, ठीक है। तो ये काम आ गया जितना काम मुझे करना है। तो टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखिए एफिशिएंसी ए और सी का कितना है, ए और सी ये रहे, तो 4 और 3 7, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, बस यही आपका आंसर आ गया। काट लेते हैं, 25 से कटेगा 4 बार में, 7 से कटेगा कितनी बार में, 5, और ये 4 से कटेगा 3 बार में, 3 बचे 15 दिन, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर ए 15 दिन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये वही सवाल है जो मैंने पहले अभी लिया हुआ है, ठीक है ना, सेम सवाल, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बिल्कुल नया सवाल ले रहा हूं, सवाल वही है जो मैंने अभी पहले कराया हुआ है, ठीक है। वहां पे फ्रैक्शन के रूप में दिया था 4/9 काम करना है, यहाँ पे परसेंटेज के रूप में दे दिया कि 35/100 काम करना है, ठीक है। भाई 35% का मतलब क्या है, 35/100। मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ जल्दी से। तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी 12 है और टाइम दिया है 25, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 25 × 12 टोटल वर्क। अब टाइम बताना है ए और सी का, और साथ में दिया है पूरा काम नहीं करना है। तो ये टोटल वर्क था, इसका 35% करना है, तो 35% का मतलब होता है 35/100, तो 35/100 आ गया, ठीक है। डिवाइड बाई 7 करूंगा क्योंकि एफिशिएंसी इनका कितना है, 7 है, तो ये आ गया टाइम, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एक एक चीज समझाते हुए, ठीक है। तो मैंने पहले आपको कंसेप्ट दिया, फिर आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर के सवाल मतलब चुटकी में उड़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चल एक और क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे ए बी दिया है, बी और सी दिया है, ठीक है ना भाई। तो अब रेशियो का कंसेप्ट जिनको पता है, भाई मैंने तो आपको समझा रखा है, ए और बी का रेशियो पहली पहली वाले से ए और बी का रेशियो आएगा, दूसरे वाले से बी और सी का रेशियो आएगा। तो इस तरीके से ए बी सी का रेशियो कैसे लिखना है, ये चीजें मैंने आपको रेशियो में समझाया हुआ है, या आपको आता भी होगा, तो आइए समझते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखा हुआ है कि ए बी से 40% अधिक सफिस अधिक एफिशिएंट है। 40% का मतलब 2/5 होता है, ठीक है। तो ए जो है 20 से 40% अधिक है, तो बी को आप 5 ले लो, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। 2 अधिक आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद लिखा है सी बी से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो सी का मान बोला गया 20 से, तो बी को 5 ले लो, तो सी का मान कितना आ गया, 6। अब ये तो सवाल बहुत ही आसान कर दिया है। बी का मान यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो ये रेशियो ऑलरेडी बैलेंस है। इसका मतलब हो जाएगा कि ए का 7 आ गया, बी का 5 आ गया और सी का 6 आ गया। ये रेशियो मैंने आपको समझा रखा है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब लिखा है कि वे एक साथ मिलकर 15 दिनों में काम को कर सकते हैं, तो यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा। अब तीनों की एफिशिएंसी देखिए मैं जोड़ रहा हूं,
7 5 12 और 6 18 आ जाएगा। भाई ये 5 गलती से मत जोड़ देना भाई, ये बी की एफिशिएंसी है भैया 5, ठीक है ना। तो 7 5 12 और 6 18 एफिशिएंसी हो गया। और 15 दिनों में काम कर रहे हैं तो गुणा 15 करूंगा तो ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब लिखा है कितने दिनों में केवल बी काम का 75% भाग पूरा करेगा। बहुत ही आसान है। तो टाइम किसका बोला गया है? बी का बोला गया है, लेकिन आपको पूरा काम नहीं करना है, सिर्फ 75% काम करना है, 75%। और 75% का मतलब होता है 3/4, ठीक है ना। 75/100 का मतलब क्या होगा? 3/4। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है तो सीधे आप 3/4 लिखोगे, नहीं तो आप 75/100 करके भी 3/4 लिख सकते हैं। यानी इतना काम करना है किसको? बी को। और बी की एफिशिएंसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितना आ गया? 5। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। और ये 2 से कटेगा 2 बार में और ये 9 बार में, ठीक है। तो आपका देखिए सारे ऑप्शन इंटीजर दिया हुआ है, क्या कुछ गलती हुआ क्या? ठीक है, 20 से 40% अधिक है तो 5 7 हो गया। सी जो है 20 से 20% कम है, सॉरी एक चीज गलती हुआ है, मैंने कम शब्द नहीं देखा हुआ था, मैं कह रहा हूं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इधर ध्यान से देखिए, एक चीज गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सी लिखा है 20 से 20% कम लिखा, मैंने अधिक लिख दिया था। तो ये 5 आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा भाई, एक कम होगा ना, यहाँ पे कम दिया हुआ। सॉरी ये गलती हुआ था बिल्कुल। फिर भी देखिए बी बैलेंस है, पहले 5 था अभी 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ए का 7 है, बी का 5 है और सी का 4 है। तो टोटल वर्क आपको लिखना है, तो एफिशिएंसी देख लीजिए, 7 5 12 और 4 16 आ गया, ठीक है ना। 7 5 12 और 12 4 16 आ गया। टाइम दिया है 15, तो आप क्या करिए 15 से गुणा कर लीजिए, टोटल वर्क आ गया भाई, एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है ना। 7 5 12 4 16 एफिशिएंसी आ गया। और टोटल वर्क निकालना है तो टाइम से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपसे टाइम पूछा गया है किसका? बी का टाइम पूछा गया है। काम देखिए आपको पूरा नहीं करना है, सिर्फ 75% करना है। ये टोटल काम हो गया। 75% का मतलब होता है 3/4। कई लोग सोच रहे हैं सर आप यहाँ गुणा क्यों नहीं कर लेते हैं? भाई दिमाग खराब थोड़ी है मेरा, एक बार कैलकुलेशन यहाँ करूंगा फिर डिवाइड करते हुए यहाँ करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब बी का मान पूछा गया है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर लीजिए, हो गया। 5 से 3 बार में, 4 से 4 बार में कट जाएगा। तो 3 तरीके 9 और 9 चौको कितना आ गया? 36, ठीक है। तो सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। मैं ये जो कम शब्द है वो नहीं पढ़ा था, मतलब मुझे लगा कि दोनों अधिक अधिक लिखा हुआ, ठीक है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से हमने लगातार 2 3 सवाल किए। चीजें वही है, ऐसा नहीं कि नया कुछ भी है, ठीक है। थोड़ा सा कभी लैंग्वेज चेंज करके, कभी डाटा चेंज करके, ठीक है, आपको सवाल दिए जा रहे हैं, ठीक है। पहले सवालों में क्या आता था कि टोटल वर्क कौन कितने दिनों में करेगा, यहाँ पे उसका कोई पार्ट दे रहा है या फ्रैक्शन में दे रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, हम उसी हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए वैसे ही सवाल है, तो इस तरीके के सवाल इस बार बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे गए। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आइए मैं करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 2, ठीक है ना, 2 5 3, ठीक है। ये चीजें लिखना नहीं होता है, ये तो आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा है। एक साथ मिलकर 9 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो यहां से टोटल वर्क मुझे मिल जाएगा। भाई टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो इनकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 5 7 3 10, तो 10 एफिशिएंसी हो गया। टाइम दिया है 9 दिन, तो ये क्या हो गया? टोटल वर्क। अब टाइम पूछा गया है किसका? सी का टाइम पूछा गया है। सी अकेले उस काम का सिर्फ आपको 40% करना है, ध्यान दीजिएगा। टोटल काम ये हो गया, लेकिन मुझे पूरा काम नहीं करना है, सिर्फ 40%। तो 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। अब चाहो तो निकाल लेना, अगर आपको नहीं याद है तो आप
परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड करिएगा, 20 से कटेगा 2 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, तो 2/5 आ जाएगा। तो इतना काम आपको करना है, लेकिन टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। और एफिशिएंसी सी का कितना है, 3 है, तो आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो आपका आंसर आ गया 12 दिन। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके से सवाल मैंने बहुत ही आसानी तरीके से कराया आपको, और उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आया है। तो अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके आप जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए एक और सवाल लेते हैं इस पे। देखिए बाकी डाटा चेंज करके, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके सवाल तो हजारों बनते रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने एक बार सही से कंसेप्ट को समझा हुआ है और सवाल को अगर आप सही से समझ के कर रहे हो, तो डाटा जैसे चेंज होगा या लैंग्वेज चेंज होगा, आप भी अपने आप को चेंज कर लोगे। तो आपने देखा मैंने डायरेक्ट वाला भी सवाल करा है, परसेंटेज पे बेस्ट सवाल करा है, फ्रैक्शन पे बेस्ट सवाल करा है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और सवाल, देखिए इसी तरीके का सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले भी इस तरीके का सवाल हमने किया हुआ है, तो मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, इस सवाल को मैं बड़ी आसानी से कर रहा हूँ। आसिफ जो है वसीर से 2 गुना एफिशिएंट है। आसिफ वसीर, वसीर का मैं 1 मान लूंगा तो आसिफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 और 2 आ गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और एक साथ किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक साथ 30 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से टोटल वर्क मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा कि टोटल वर्क मुझे लिखना होगा। देखिए आपको दिनों में डिफरेंस दिया है या किसी एक का दिन दिया है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि टाइम क्या है। इस बार क्या दिया है, दोनों को मिला के दिया है, तो आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा यहां से, ठीक है। तो एफिशिएंसी दोनों को मिलाऊंगा तो 2 1 3 हो जाएगा, और सवाल ने बोला है 30 दिनों में काम को कर रहे हैं, तो ये आपका 90 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। अब सवाल ने बोला गया है आसिफ अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो आसिफ की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो टाइम लिखना है आसिफ का, तो ये 90 आपका टोटल वर्क है, और इसकी एफिशिएंसी आ गया 2, तो 2 से इसको काट दीजिए, 15 × 45 आपका आंसर आएगा 45, ठीक है। तो देखिए शायद बिल्कुल अभी इतना ही सवाल है, ठीक है। इस क्लास में मैंने हर क्लास में एक एक टाइप वाइज मैं आपको चीजों को पढ़ा रहा हूं, ताकि हर चीज आप ठीक से समझे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीजों को अरेंज किया है, और आपको कंसेप्ट समझाते हुए मैंने सवाल कराया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको भी ये चीजें पसंद आ रही हैं, अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा क्लास पसंद आ ही रहा होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।